हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं भारतीय भवन का त्रिकोणमिति क्लास 10 का भारतीय भवन से त्रिकोणमिति चैप्टर 1 का बी का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी तरीके से हल करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा और देखिएगा। तो चलिए देखिए, जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 से हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। 11 से पहले 10 नंबर, 1 से लेकर 10 नंबर तक का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब जो आज हम बताने जा रहे हैं वो 11 नंबर से आगे हम बताएंगे और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। 11 के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम फुल सॉल्यूशन देंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या क्या है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान, रिक्त मतलब होता है खाली स्थान। खाली स्थानों को क्या करना है? भरना है। तो खाली स्थान को भरें। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यदि cos थीटा बराबर √3/2, अगर √3/2 हो तो थीटा का मान न्यूनतम धन मान में क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि cos थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो आप यहाँ इसका मान निकाल कर बैठाना होगा। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होता है और बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि cos थीटा बराबर इतना है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, या साइन थीटा का मान इतना है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसका सोल्यूशन आसानी है, बहुत ही आसान तरीके से, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये cos थीटा बराबर दिया हुआ √3/2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? √3/2 दिया हुआ। तो cos थीटा, तो आप यहाँ अच्छे से देखिए कि cos थीटा, cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? cos कितना का मान √3/2 होता है? तो cos जो होता है वो cos 30 डिग्री का होता है। कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है। तो cos से cos आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो थीटा का जो मान आएगा वो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि cos थीटा बराबर अगर √3/2 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान 30 डिग्री होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसी प्रकार आपका दिया हुआ कि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 1/2। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री। तो देखिए साइन 45 लिखे या 1/√2 लिखे, दोनों सेम बराबर है। तो ये साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री। तो आपका थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री। सिर्फ देखिए बच्चे को ये घुमाने के लिए यहाँ पर दे दिया गया कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ थीटा का मान निकालना है। और ये जो थीटा का मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा, ये दोनों के बीच में ही आएगा। तो देखिए थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। थीटा का जो मान आया वो कितना हो गया? 45 हो गया। यहाँ 30 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इसी प्रकार है दिया हुआ और इसे भी हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि √3 इंटू tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो ये tan थीटा बराबर √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इक्वल के दाईं ओर भेजते हैं तो वो बटा में हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 ये √3 हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर tan कितना का मान 1/√3 होता है? तो ये होता है tan 30 डिग्री का। कितना का होता है? 30। तो tan से tan आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका जो आंसर होगा, थीटा का वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। तो बस इसी प्रकार आप क्वेश्चन को हल करते जाइए। मान सारणी यदि याद है तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको हल करने में बहुत ही आसान लगेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो 12 नंबर दिया हुआ कि 12 नंबर में हम किस प्रकार उसे हल करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान बताएं। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो? 0 हो तो थीटा का मान बताएं। जबकि
0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा का मान, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। मतलब थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, 90 बड़ा होगा, थीटा आपका छोटा होगा। ये होता है ग्रेटर देन, क्या होता है, ग्रेटर देन। या यदि 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90, तो ये कह सकते हैं कि 0 से बड़ा थीटा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर मान याद है तो मान सारणी याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि साइन और कोस एक ही थीटा मतलब एक ही मान पर आपस में बराबर हो सकते हैं, और वो मान आपका क्या होगा, थीटा का 45 डिग्री होगा। क्या होगा, 45 डिग्री। तो आप डायरेक्ट उसका आंसर 45 पुट कर सकते हैं ना। ये तो देखिए, तो साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 हो गया, तो कॉस 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में आपका कट गया, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप थीटा का मान यदि याद है तो आप थीटा का मान 45 लीजिएगा, तो उसी थीटा के मान पर मतलब 45 डिग्री के मान पर ही साइन और कोस दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, अन्यथा और किसी भी मान पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया, 45 डिग्री। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कर रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ये 12 का 1 हुआ, ये 12 का 2 हुआ, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो तो, और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो, जबकि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का मान होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या तो बराबर होना चाहिए। और यहाँ कंडीशन दूसरा दिया हुआ कि a जो है ग्रेटर देन b, a का जो मान होना चाहिए वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसे हम आसानी से हल करने के लिए आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ कि साइन a माइनस बी बराबर आपका दिया हुआ 1/2, तो लिखिए कि साइन a माइनस बी बराबर, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का होता है। कितना का होता है बाबू, तो ये 30 का होता है। तो यहाँ से आप साइन से साइन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचा a माइनस बी, क्या बचा, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये समीकरण आपका हो गया, फर्स्ट हो गया। चलिए उसी प्रकार एक कंडीशन और दिया हुआ कि a कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो जैसे है उसे हम उतार लेते हैं। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो देखिए उतारिए इसे फिर। तो कॉस a प्लस बी बराबर, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 60। तो कॉस से कॉस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60। तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में आप हल कीजिए। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, तो लिखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दिया हुआ सेकेंड में कि a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, तो ये आपका दिया हुआ 30 डिग्री। तो ये समीकरण 1 या 2 जिसको आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से पहले हम a माइनस बी का मान निकाल लिए और यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल लिए। तो देखिए ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये आपका क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो ये a और a ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a बराबर 60 और 30, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। तो 2 से इसे आप काट दीजिए, 45 बार में कट जाएगा। तो a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 45। तो आप इसे लिख सकते हैं कि a का मान समीकरण आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, जिसमें रखना हो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम 2 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए a प्लस बी बराबर 60, समीकरण जो भी आपका है यहाँ पर आप लिख दीजिए। a प्लस बी बराबर कितना है बाबू, 60 है। तो देखिए a का मान कितना आया, 45 आया। तो यहाँ पर a के स्थान पर 45 और प्लस ये b हो गया बराबर कितना, 60। तो b बराबर ये 60 हो गया। 45 को हम इक्वल के दाईं ओर भेजेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो देखिए b बराबर आपका हो गया 60 में 45 अगर जाएगा तो 15 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 15 डिग्री बचेगा। तो आपका आंसर आ गया कि ए और बी का मान पूछ रहा था, तो ए का मान 45 डिग्री और बी का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। तो देखिए इसे किस प्रकार हम हल किए, तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ था, तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 जैसे था उतार दिए। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 जो होता है वो साइन 30 के मान के बराबर होता है, तो साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी बचा और यहाँ कितना बचा? 30 डिग्री। तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण आपका 1 हो गया। उसी प्रकार कोस ए प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है। तो देखिए कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस कितना का मान 1/2? तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम कोस 60 पुट कर दिए, तो कॉस से कोस आपका कैंसिल हो गया। ए प्लस बी बराबर कितना? 60 डिग्री। इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब यहाँ ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर कितना? 30। ये समीकरण को हम हल किए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस बी और माइनस बी, ए और ए 2a हो गया और 60 और 30 कितना हो गया? 90 हो गया। और ये 2 जो होता है मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दाईं ओर भेजेंगे तो वो आपका हो जाएगा बटा में। तो 45 दूनी 90 कट जाएगा, तो ए का मान 45 और ए का मान समीकरण किस में रख दिए? 2 में रख दिए। तो 2 में समीकरण आपका 2 देखिए यही है, ए प्लस बी बराबर 60, तो ए प्लस बी बराबर 60 हो गया। ए का मान 45 था, रख दिए। बी बराबर कितना? 60। अब बी को उतारे और 45 को हम इक्वल के दाईं ओर भेजेंगे तो साइन आपका चेंज होगा, तो ये प्लस 45 था तो माइनस 45 हो गया, तो बी का मान आ गया 15 डिग्री। तो इसी प्रकार आप आसानी से हल कर सकते हैं और बहुत ही आसान लगेगा अगर आप रिवीजन करते रहिए और इसे बनाते रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 13 नंबर है। कितना नंबर है? 13 नंबर। 13 का एक ए, तो 13 के ए में आपका 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। 13 का ए में आपका कितना क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू? 2 क्वेश्चन पूछ रहा है और दोनों क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देना है, हल निकालना है। तो किस प्रकार हम बनाएंगे ताकि वो हमें आसानी से बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन आपका 13 का क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और कोण सी के मान ज्ञात करें। कोण ए और कोण सी के मान ज्ञात करें। तो देखिए आपका ये जो दोनों त्रिभुज दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज दिया हुआ। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर आपका लिख दिया है, जब भी त्रिकोणमिति में रहता है तो हमेशा आपका समकोण त्रिभुज पर ही निर्धारित मैथ रहता है। तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ जिसमें पूछ रहा है कि कोण ए और कोण सी का मान बताना है। तो देखिए पहले हम आते हैं 13 नंबर का ए नंबर में 1 नंबर पहला फर्स्ट हम आते हैं। तो देखिए इसमें आपका 2 चीज दिया हुआ है। ये आपका क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका जो कोण होगा बी 90 डिग्री होगा और ये जो होता है भुजा वो कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो कोण के अनुसार वो लंब और आधार इंटरचेंज होता है। लंब और आधार क्या होता है? इंटरचेंज, मतलब एक दूसरे में अदला बदली होती है। परंतु आपका जो ये कर्ण होता है वो कर्ण हमेशा वो वही चीज रहता है। तो कर्ण का जो मान हो गया आपका 6 हो गया। देखिए ये हो गया आपका लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब बराबर हो गया 3। ये आपका हो गया भुजा जो होता है वो आधार होता है। तो उससे मतलब हमें नहीं है कि लंब आधार कर, इसमें 2 भुजा आपका दिया हुआ और सीधा सीधी आपसे पूछ रहा है कि कोण सी और कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम आते हैं कोण सी के लिए। सी से पहले आप आ जाइए ए के लिए। तो कोण ए के लिए तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कोण ए के लिए। तो देखिए कोण ए के लिए जब हम आते हैं तो इसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो जब ये भुजा लंब होगी तो ये आधार होगी और ये कर्ण तो हमेशा रहता ही, ये नो चेंज होता है। जब भी चेंज होगा लंब और आधार, आधार और लंब एक दूसरे में इंटरचेंज होता है, लेकिन कर्ण आपका हमेशा वही रहेगा। तो इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब हो गया और ये आपका जो दिया हुआ कर्ण दिया हुआ। तो लंब बटा कर्ण या तो कर्ण बटा लंब, आपकी ये दोनों में रिलेशन बैठा सकते हैं। तो चलिए हम लंब बटा कर्ण में बैठाते हैं। तो लंब बटा जो कर्ण होता है वो साइन थीटा में आता है। किस में आता है? तो यहाँ पर देखना है कि कौन से फलन में लंब बटा कर्ण आता है। तो साइन थीटा में जो आता है वो लंब बटा कर्ण आता है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर कौन सा कोण लेना है? ए लेना है। तो ये हो गया तो आपका लंब बटा क्या हो गया? कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन ए बराबर
तो लम का मान कितना हो गया 3 हो गया, और कर्ण का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो 3 दूनी के 6, तो ये 3 दूनी के 6, ऊपर 1 और नीचे कितना बचा 2 बचा। तो साइन ए बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। तो साइन ए, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है। कितना का होता है, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो साइन से साइन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए का जो मान आया वो कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया। कितना आया 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए का जो मान होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। उसी प्रकार चलिए आते हैं कोण सी का मान निकालते हैं। कितना का, कोण सी का। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। तो देखिए कोण सी के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इंटरचेंज होगा, कैसे होगा वो देखना होगा आपको। तो ये देखिए कि कोण सी, तो कोण सी के सामने वाले भुजा, कोण सी के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं बाबू, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये आपका आधार से क्या हो गया, अब लंब हो गया। तो यदि लंब ये हो गया तो ये आपका क्या होगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। और आधार को हम बी से सूचित करते हैं। तो देखिए इस कोण के लिए लंब ये हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब यहाँ बैठाना है आधार बटा कर्ण या तो कर्ण बटा आधार, ये दोनों में। तो हम दोनों में किसी से भी निकालेंगे आपका वैल्यू सेम आएगा। तो चलिए निकालते हैं आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा जो कर्ण होता है वो कॉस थीटा में आता है। किस में आता है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री मतलब कितना लेना है, तो सी लेना है, कौन सी। तो कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये लिख दीजिए आधार बटा क्या, कर्ण हो जाएगा। तो कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 3 हो गया और कर्ण का मान आपका 6 हो गया। तो 3 दूनी के 6, तो 1/2 हो गया। तो कॉस सी बराबर आपका हो गया 1/2। तो देखिए उसी प्रकार आप हल कीजिए कि कॉस सी बराबर कॉस कितना का मान 1/2 होता है। तो कॉस 1 जो होता है वो कॉस 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 60 डिग्री। तो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो सी बराबर आपका बचेगा कितना डिग्री बाबू, 60 डिग्री। तो सी का जो वैल्यू आया वो कितना डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो बस ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आप अच्छे से हल कीजिएगा। तो थोड़ा सा समझने का बात कहाँ है, इंटरचेंज में। अगर इस कोण के लिए पूछे तो लंब आधार ये रहेगा, ये आपका आधार होगा और ये लंब होगा। लेकिन जब कोण आपका ये पूछ दिया तो इसके सामने वाले भुजा लंब हो जाएंगे और ये आपका आधार हो जाएगा। परंतु आपका जो कर्ण है वो समान ही रहेगा, उसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। चलिए आते हैं इसका 2 नंबर में। उसी प्रकार बोल रहा है ए और सी का मान निकालने के लिए। तो ए और सी का मान हम निकालेंगे उसी प्रकार। कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर ये आप समझ गए होंगे तो वो समझने में काफ़ी आसानी होगी। और अधिक थोड़ा सा दिक्कत है तो इस 2 नंबर में आइए, आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं सी के लिए, कोण सी के लिए आते हैं। तो कोण सी के लिए निकालना है बाबू, तो ये सामने वाला भुजा जो होगा वो आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, कोण। ध्यान दीजिएगा कि जो कोण आपसे पूछ रहा है उसके सामने वाला जब भुजा होता है वो आपका लंब होता है। तो ये सामने वाला भुजा लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो आप यहाँ से आधार बटा लंब या तो लंब बटा आधार पर बैठाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं, जिस पर भी बैठाना है। तो चलिए हम लंब बटा आधार पर बैठाते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पर मतलब कोण कौन सा लेना है, सी लेना है। तो tan सी बराबर लंब, लंब का मान कितना हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। और आधार का मान कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए tan सी बराबर √3/1। तो √3, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है बाबू, 60 डिग्री। तो tan से tan आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, 60। तो ये कोण के लिए आप बोल सकते हैं कि कोण C जो आया उसका वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। चलिए अब आते हैं कोण A के लिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि कोण A के लिए, कोण A के लिए। तो देखिए यहाँ पर इंटरचेंज होगा,
कोण ए ऊपर पूछ रहा, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाता है, तो ये जो आधार था वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए लंब बटा आधार या तो आधार बटा लंब से चलिए, जैसे आपको चलना हो चलिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो हम चलते हैं लंब बटा आधार। तो लंब तो आपका ये हो गया और आधार ये हो गया, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार अभी बोले 10 में आता है, तो टेन थीटा, तो थीटा मतलब कौन सा कोण, ए के लिए, तो टेन ए बराबर लंब, तो लंब का मान देखिए आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। और आधार का मान कितना होगा, √3। तो टेन ए बराबर, टेन कितना का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री, तो टेन से टेन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो कोण ए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बस इसी प्रकार अच्छे से समझिए। और थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहाँ इंटरचेंज होता है, तो इंटरचेंज ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि जो कोण पूछे उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं और उसके नीचे वाले भुजा को हम आधार कहते हैं। उसी आधार पर बनाइएगा, आपका कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा।